जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से जबरिया तरीके से लगे होंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आज जो अभी ये समय चल रहा है ना, वैकेंसियों का समय चल रहा है। झारखंड में वैकेंसी का भरमार हो रहा है, हर एक क्षेत्र में, भले एग्जाम ले या ना ले, लेकिन एक वैकेंसी निकाल दे रहा है। खास करके चौकीदार भर्ती के क्षेत्र में गिरिडीह जिला में हर एक गिरिडीह बोलते हैं, झारखंड के हर एक जिला में, चाहे वो गिरिडीह हो, जामताड़ा हो, खरसांव हो, फिर आपका गुमला हो, पलामू हो, ये सभी जिलों में चौकीदार भर्ती का वैकेंसी निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं हर एक जिला के बारे में तो बता दिया हूँ कि कब वैकेंसी निकला है, कितना वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और उसका प्रोसेस क्या है, ये सब बता दिया हूँ। विद्यार्थियों का कॉल आ रहा था, 2 डाउट यहाँ विद्यार्थियों का है। पहला है कि सर फॉर्म कैसे भरें, और दूसरा है कि सर अगर मेरा पंचायत का नाम नहीं है और बीट संख्या वहां का नहीं है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। आज मैं फॉर्म को भी भरना सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको वो भी क्लियर कर दूंगा कि आपका अगर बीट संख्या नहीं दिया गया, आपका पंचायत का नाम नहीं दिया गया है, तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। आज आप इस वीडियो को पूरा अच्छी प्रकार से देखें, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं ना, ये फॉर्म आपका हर एक जिला में इसी प्रकार भराएगा, चाहे वो गिरिडीह जिला हो, रामगढ़ हो, मैं क्या बोलते हैं, खरसांव हो, जामताड़ा हो, गुमला हो, पलामू हो, खुट्टी का भी आज निकाल दिया गया है, यानी खुट्टी में भी 150 पोस्ट लगभग है। तो इन सभी जिलों के लिए जो फॉर्म हम भर रहे हैं, इसी प्रकार से फॉर्म भराएगा। आपको मैं यहीं पर भर के दिखाऊंगा कि कैसे भरना, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये हो गया आपका फॉर्म। क्या सर फॉर्म कहाँ से लाएंगे? तो फॉर्म आप पीडीएफ निकाल लो, जो आपका ये आप किसी साइबर कैफे में जाओ, वहां से बोलो कि सर जो है सो हमें जिस जिला से हो, पलामू जिला से हो, तो बोलो पलामू जिला का हमें आप चौकीदार भर्ती का फॉर्म निकाल के दें, वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ही फॉर्म निकलता है, आप ऑनलाइन फॉर्म निकलवा लें। साथ ही साथ एक पेज ना निकालें, इसका बीट संख्या जो है ना, इसका बीट संख्या वगैरह जो सब दिया गया है, ये सभी को निकाल ले। 2 रुपया लगेगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ बीट संख्या, ठीक है। तो मैं आपको बीट संख्या के बारे में बता देता हूं। देखो यहाँ क्या क्या दिया है, थोड़ा समझना। यहाँ दिया अंचल का नाम, थाना का नाम, रिक्त बीट संख्या, रिक्त बीट का नाम, बीट में पड़ने वाले ग्रामों का नाम और अभियुक्ति। तो आपको सबसे पहले अंचल का नाम याद रखना है, थाना का नाम याद रखना है, बीट संख्या यहाँ दिया गया इसे याद रखना है, रिक्त बीट का नाम याद रखना है, रिक्त बीट में पड़ने वाले ग्रामों का नाम देखना। हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। कहां से? अंचल का नाम सदर मेदिनीनगर, थाना का नाम सदर मेदिनीनगर, रिक्त बीट संख्या 21, रिक्त बीट का नाम खनवा, रिक्त बीट में पड़ने वाले ग्रामों का नाम खनवा या तो जोड़। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको भर के दिखाता हूं, आप इसी से समझ जाओगे कि कैसे भरा। सबसे पहले मैं आपको गृह अंचल का नाम, तो गृह अंचल का नाम यहां लिखता हूं, गृह जिला का नाम, गृह जिला का नाम है पलामू। दूसरा आता है अंचल का नाम, तो अंचल का नाम आपका जो है, जैसे सदर मेदिनीनगर, ये हो गया अंचल का नाम। अब कहता है आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, तो आवेदित बीट क्षेत्र का नाम, बीट क्षेत्र का नाम जो है ना, रिक्त बीट का नाम, जैसे मान लो खनवा, अभी हम बताए थे खनवा से भर रहे हैं, ठीक है। तो बीट क्षेत्र का नाम हो गया खनवा। अब बीट संख्या बोलेगा, खनवा का बीट संख्या कितना दिया गया है? 2/1 दिया गया। और यही आपका ग्राम का नाम अगर देना है तो ग्राम का नाम आप दे दो क्या? वही खनवा।
देखो इस बीच में 2 ग्राम है, एक खनवा है और दूसरा जोंड है, तो आप जोंड भी दे सकते हो और खनवा भी दे सकते हो। ठीक है। थाना का नाम, तो जो अंचल का नाम है वही थाना का नाम हो जाएगा। अंचल का नाम क्या है? सदर मेदिनीनगर। थाना का नाम भी हो जाएगा सदर मेदिनीनगर। अब कहता है आप यहां पे अभ्यर्थी का नाम लिखना। अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले बड़े अक्षरों में लिखना। जैसे मान लो मोहन कुमार है, मोहन कुमार, और अंग्रेजी में इसे लिखना है बड़े अक्षरों में, MOHANKUMAR। अब मान लो इसके पापा का नाम लिखना है, तो इसके पापा का नाम क्या लिखेंगे? इसके पापा का नाम जो है वो लिखते हैं, इसके पापा का नाम घनश्याम दास। अंग्रेजी में लिखना है बड़े अक्षरों में GHANSHYAMDAS। ठीक है। अब बात आता है आगे कि ये हो गया कैंडिडेट का नाम, अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, बड़े अक्षरों में लिखना है। साथ ही साथ अब ये कीजिएगा आधार कार्ड से देख कर लिखना है, जो मार्कशीट में वो देख कर लिखना है, फिर गड़बड़ हो जाए। जन्म तिथि अंकों में, अगर मान लो जन्म तिथि अंकों में लिखना है तो इसको लिख देते हैं 0303, और इसका जन्म तिथि है कितना? 1990। आगे चलते हैं, शब्दों में लिखना है 3/3/1990, तो लिख देंगे 3 मार्च 1990। आगे दिनांक 1/8/2023 को उम्र कितना होता है, कितना उम्र हुआ, कितना माह हुआ, ये सब जोड़ के लिखना है। मैं आपको दिखाता हूं कि उम्र कैसे निकाला जाता है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उम्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने मोबाइल में एक कैलकुलेटर में जाना। ठीक है। कैलकुलेटर में जाने के बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन में डालना है। यहाँ देखो एज आ जाएगा, एज को मतलब एज क्लिक करना है। एज क्लिक करने के बाद सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देगा। डेट ऑफ बर्थ पहले चेंज करते हैं, कितना है? 3/3/1990। ये हो गया 3 मार्च 1990। वो क्या करना है? फिर आपका डेट कब का रहा है? 1/8/2023, तो यहां लिखना 1/8/2023। अब यहां क्लिक करते हैं तो आपका उम्र दे देगा। कितना हो रहा है? 33 साल, है ना। इसको डायरेक्ट लिखा जाए 33 साल 3 महीना 28 दिन। यहाँ देखो दिख गया ना, 33 वर्ष 3 महीना 28 दिन, ये दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना? 33 वर्ष 3 माह और 28 दिन। आवेदक का जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, तो आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मान लो अगर आप पलामू से हो तो पलामू का क्षेत्रीय भाषा अगर नागपुरी है तो यहाँ नागपुरी डालो, नागपुरी डालो। ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी का अस्थाई पता, अस्थाई पता दो। अभी जो बिट संख्या डाला, बिट संख्या कितना था? 2/1। ग्राम का नाम, तो ग्राम का नाम आपका खनवा, यहाँ खनवा देना है। पंचायत का नाम, पंचायत का नाम भी अगर आपका खनवा है तो खनवा दे दे। पंचायत का नाम खनवा देना, जब तक किया है।
देखो, पंचायत का नाम खनवा देना है, ठीक है। पोस्ट, पोस्ट आपका कहाँ पड़ता है, जैसे मान लो अगर आपका पोस्ट पंचायत में ही मतलब खनवा पंचायत में अगर आपका पोस्ट है तो आप खनवा ही दे सकते हो, और नहीं तो अगर आपका पोस्ट जहाँ पड़ रहा है लोकल पोस्ट आप वहां दे रहे, आप जानते हो। थाना आपका क्या है, सदर मेदिनीनगर। यहां तक ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट पेज का लगभग। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज जाने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पोस्ट तक भराया था, थाना तक भराया था, आप यहाँ अंचल डालें और जिला का नाम डालें। देखो, अंचल भी हो जाएगा सदर मेदिनीनगर, जिला का नाम पलामू, मोबाइल नंबर आप दे सकते हो 9199 375268। आपका अगर ईमेल आईडी हो तो @email आईडी दे। पत्राचार का पता, जैसे मान लो आप खनवा से हो तो ग्राम हो जाएगा खनवा, पोस्ट भी अगर आपका खनवा है तो पोस्ट हो जाएगा आपका खनवा, थाना हो जाएगा सदर मेदिनीनगर, और जिला आपका हो जाएगा पलामू। आवेदित पद का नाम चौकीदार है। शरीर पर 2 पहचान चिन्ह लगा, 2 पहचान चिन्ह दे सकते हो आपके शरीर पर जो चिन्ह हो, जैसे मान लो ये मोहन कुमार के गाल पर एक क्या है, तिल का निशान है, लिख सकते हैं बाएं गाल पर तिल का निशान, ये हो गया पहला। और दूसरा एक और देना है तो ये लिख देगा दाएं हाथ पर घाव का निशान, यानी वैसे निशान देना है जो लाइफ भर तक छूटे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया शरीर पर 2 पहचान, तो क्या बोलते हैं निशान। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। अभ्यर्थी का हाइट, जैसे मान लो अभ्यर्थी का हाइट है यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, ये 165 सेंटीमीटर देंगे। पास मैट्रिक, मैट्रिक आप अगर आप पास किए हो, पास तो करना होगा क्योंकि मैट्रिक तो क्वालिफिकेशन मांगा है, मैट्रिक पास किए हो तो बोर्ड का नाम देना है, ठीक है। यानी आप किस विद्यालय, विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पर, जब विद्यालय का नाम लिख दें जिस विद्यालय से आप पास किए हो। उत्तीर्ण कब किए हो, मान लो 2000 ईस्वी में, अगर आप 2005 ईस्वी में अगर आप उत्तीर्ण किए हो, मैट्रिक तो वो देना है। प्राप्तांक अगर मान लो इसका 82% है, हाँ 82 नहीं, अगर मान लो इसका प्राप्तांक, प्राप्तांक कुल पूछ रहा है तो मान लो इसका है 400, तो 80% हो जाएगा। बाकी इंटरमीडिएट किया तो उसका भी दे सकता है, स्नातक किया उसका भी दे सकता है, नहीं तो उसका भी दे सकता है, ठीक है। इधर उत्तीर्णता वर्ष, इधर प्राप्तांक, इधर प्रतिशत आप निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट, आगे क्या करता है, अभ्यर्थी का लिंग, कि अभ्यर्थी क्या है, महिला है या पुरुष है, तो हम पुरुष के जगह पर देंगे क्योंकि मोहन कुमार पुरुष है, तो यहाँ पर पुरुष दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति या जनजाति, तो ये घनश्याम दास है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसमें, अनुसूचित, अनुसूचित जाति में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दास चमार वगैरह आता है अनुसूचित जाति, जाति में, ठीक, अनुसूचित जाति। आरक्षण हेतु कोई दावा किया जाना है, आदि, अगर दिव्यांग है, आदिम जनजाति है तो ये आदिम नहीं है, ये अनुसूचित जाति है। आवासीय प्रमाण पत्र संख्या, अब देखो अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है तो वहां पर प्रमाण पत्र संख्या दिया गया होगा और कब बना हुआ है तिथि, ये डेट मांगना है, ठीक है, कब बना था सो, और
जाति प्रमाण पत्र की संख्या और उसका तिथि। चलो अब बात करता हूं पोस्टल ऑर्डर के बारे में। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, अगर आपको शुल्क मांगा गया है, शुल्क अगर आपको मांगा गया है तो आप इस प्रकार का बैंक ड्राफ्ट बनावें। ये देखो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, यहाँ पूछ रहा था जो स्टूडेंट कि सर अगर हम मान लीजिए इंडियन बैंक से हैं तो क्या मेरा नहीं भराएगा, सिर्फ एसबीआई वाला का भराएगा? नहीं, सब बैंक का ड्राफ्ट अब चलेगा। तो ये हो गया बैंक ड्राफ्ट। देखो ये है ड्राफ्ट, इस प्रकार का बैंक से ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट के नीचे यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, वो नंबर संख्या यहाँ पर देना है, बैंक ड्राफ्ट का नंबर संख्या देना है और यहाँ पर दिनांक देना है कि कब आपका निर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पूर्व सैनिक है तो इसका लिए कुछ दिया है। तो ये हो गया। और क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप सिग्नेचर करो, जैसे ही मोहन कुमार सिग्नेचर करेगा। ये सब भरना नहीं, कारण अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप ये सिग्नेचर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, यहाँ तो यहाँ आपको देना है फोटो। ध्यान ये रहे कि आप 4 फोटो रखें, एक फोटो यहाँ चिपकाएं, 3 फोटो आप लिफाफा के अंदर में डाल दें। ठीक है, और ये फोटो जो है ना, यहाँ सिग्नेचर इस प्रकार से करना है कि अगर मान लो मोहन कुमार का सिग्नेचर है तो यहाँ से चालू करें और इधर तक पहुंच जाए, इस प्रकार करना। ठीक है, मतलब आपको इस तरह से करना है कि इस पार से इस पार हो जाए, फेस पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आपका यहां से ऐसे मान लो, फिर से एक बार कर देता हूं, सिग्नेचर हो गया। तो ये आपका फेस पर नहीं आना चाहिए, फेस पर आकर प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्म भरने का तरीका। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका जो है ना, देखो बहुत समस्या आ रहा था कि सर मेरा गांव का नाम नहीं दिया गया है तो हम कैसे भरें, मेरा गांव का नाम नहीं दिया गया है तो हम कैसे भरें। चलो यहीं दिखा देता हूं मैं, थोड़ा सा। देखो अगर आप सदर मेदिनीनगर से और आपका अंचल थाना भी सदर मेदिनीनगर है, रिक्त बीट संख्या 21 है, खनवा आपका बीट नाम पड़ गया और बीट में पड़ने वाला जो क्या है ग्राम है वो खनवा है और जोड़ है। अगर मान लो जोड़ यहां पर ना रहे तो क्या आप फॉर्म नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हो। अगर आपका अंचल का नाम दिया है, दूसरा गांव का नाम दिया है और अगर आपका पंचायत का नाम नहीं दिया है तो फॉर्म कैसे डालोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हम समझाने का प्रयास करेंगे। जोंड जो ये है, ये अगर नहीं दिया गया है तो आप क्या करो, सबसे पहले ये पता करो कि जोंड जो था क्या खनवा पंचायत का कभी भाग था क्या? अगर भाग था तो आप यहाँ वाला बिट संख्या डालें और यही संख्या खनवा का एड्रेस दें उसमें। ठीक है, अगर नहीं था तो दूसरा ऑप्शन, अगर ये नहीं था जोंड और खनवा कभी एक पंचायत नहीं था तो ये पता करो कि क्या जोंड और खनवा का जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, कहीं मिलता है क्या? अगर मिलता है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते। कैसे कैसे डालना है? अगर मान लो
खनवा का यहाँ पर दिया है और जोंड का नहीं दिया है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ इस तरह से डालें। थोड़ा सा देखो, हल्का सा मैं बताऊंगा कि आपका जिला का नाम तो पलामू हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अंचल का नाम सदर मेदिनीनगर, और आवेदित बिट क्षेत्र का नाम, आवेदित बिट क्षेत्र का नाम देना। जैसे आप मान लो जोंड से हो और आप फॉर्म भर रहे हो खनवा से, तो आपको बीट क्षेत्र का नाम देना होगा यहाँ खनवा, और बीट संख्या इसका 21 है तो 212। और ग्राम का नाम अगर यहाँ देना है तो अपना ग्राम का नाम देना है। जैसे कि क्या है, अपना ग्राम का नाम है जोंड, तो वहां जोंड, समझा। इस तरीके से फॉर्म डालना पड़ेगा। बाकी इधर आ जाओ, फिर नीचे जब आएगा जैसे यहाँ बिट संख्या, तो बिट संख्या थाना का नाम तो आपका वही होगा सदर मेदिनीनगर। हमें लगभग 100 स्टूडेंट ने कॉल किया है इस मुद्दे पर लेकर कि सर अगर मान लीजिए हमारा पंचायत का नाम नहीं है तो हम फॉर्म कैसे डालें, पंचायत का बिट संख्या नहीं है कैसे डालें। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपका पंचायत का नाम नहीं दिया गया है, तो आपका पंचायत, जिस पंचायत का नाम दिया गया आपके अंचल में, उस पंचायत में कभी जुड़ा था क्या। अगर जुड़ा था तो वहां से फॉर्म भरो, अगर नहीं जुड़ा था तो आप ये देखो कि आपका पंचायत का बाउंड्री लाइन दूसरे पंचायत के बाउंड्री लाइन से मिलता है, जिसका बिट संख्या यहाँ दिया, वहां से भी फॉर्म डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ हम खनवा के बारे में बता रहे थे, ये जोंड के बारे में बता रहे थे। जोंड का नाम नहीं है, खनवा का नाम है, तो खनवा से ही हम लोग डाल रहे थे। जो पलामू जिला पड़ा, अंचल का नाम सदर मेदिनीनगर, आवेदित बिट क्षेत्र का नाम खनवा, क्योंकि खनवा का नाम दिया है उसमें, बिट संख्या उसका है, बिट संख्या 21, और ग्राम का नाम जोंड देना है क्योंकि जोंड से तुम हो। थाना सदर मेदिनीनगर, बाकी यहाँ अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम, फिर अंग्रेजी में, आगे जो है सो डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है, सब कंडीशन वही रहेगा। सिर्फ क्या करना है, बिट संख्या यहाँ पे 21 देना, बाकी ग्राम का नाम अब यहाँ पर आपको खनवा कहीं नहीं देना है। अब क्या करना है, जहां भी ग्राम आ जाए वहां आप जोंड दो। ठीक है, अस्थाई जहां पता है ना, वहां पर भी आप अपना ही ग्राम का पता दो, जोंड का ही पता दो। खनवा सिर्फ एक ही जगह यहाँ भरना है, बाकी आपका सब जो है सो अपना अस्थाई पता देगा। इस तरह से अगर आपका पंचायत का नाम बिट संख्या नहीं है तो आप फॉर्म को डाल सकते हो। 100 विद्यार्थियों ने कॉल किया था कि सर ये कैसे भराएगा, कैसे सोल्यूशन होगा। मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। अब दूसरी बात ये कि आप किसी भी जिला से हो, चाहे आप झारखंड के किसी भी जिला से हो जहां से चौकीदार भर्ती का फॉर्म निकल रहा है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर और चौकीदार भर्ती का तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बहुत कम फी में हम तैयारी करवा देंगे। इसके लिए कल दिनांक 15/7/2024 को शाम 8:30 बजे के बाद, यानी 9 साढ़े 9 बजे एक लाइव सेशन लेने वाला हूं, जिस सेशन के तहत आपको यह सूचित किया जाएगा, आपको यह बताया जाएगा कि हम जो बैच लॉन्च किए हैं वो बैच का प्राइस कितना रखना चाहिए। आप सभी लाइव आकर जुड़े और उस बैच के बारे में जाने, और उस बैच के माध्यम से आप अपनी तैयारी को, संपूर्ण तैयारी को अच्छी प्रकार से करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे नंबर 9798577979 पर कांटेक्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।